हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं जो है से आपका पॉलिटी जो 12th का है, आपका क्लास 12 का पॉलिटी, उसको लेकर के आए हैं। और इस सेशन में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है। अगर इसमें से आप 25 से 30 क्वेश्चन में लगभग 20 प्लस का जवाब दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी पढ़ा दे रहे हैं बाबू, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो कब से मानी जाती है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, 1960 के बाद से। तो शीत युद्ध का शुरुआत जो माना जाता है बाबू वो 1945 के बाद से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा ही खत्म हुआ था तब से ही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। तो किसके किसके बीच चला था? जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, या फिर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। तो ये जो चला था बाबू आपका जो शीत युद्ध हुआ था वे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। आज सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो भर कर आया है रूस, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं। तो किसके कारण रहे हैं? तो देखिए, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जिस विजित प्रदेश पर आधिपत्य संबंध विवाद, मतलब कि जो विजय हो गया था उसको पर अपना आधिपत्य, मतलब कि अपना जो है शक्ति दिखाना चाहते थे। या फिर युद्धकालीन निर्णय को अतिक्रमण, जो युद्धकालीन निर्णय लिया जाता था उसको अतिक्रमण किया गया था। तो देखिए ऐसे सारे जो मतभेद थे इसी के कारण जो है ना शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब मानी जाती है। तो सोवियत संघ में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना कब से मानी जाती है? तो 1917 से, 1922 से, 1925 से, 1991 से। तो देखिए ये जो है से बोल्शेविक क्रांति होता है, रूस में एक क्रांति होता है जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति, वो हुआ था तो 1917 में। ठीक है। उसी समय से साम्यवादी शासन की स्थापना मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917। ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है 5 नंबर कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को, सोवियत संघ को, सोवियत संघ की सेना को, अमेरिका की सेना के, या फ्रांस की सेना के। तो ये जो कहा जाता है बाबू आपका लाल सेना, टोटास्की ने ही इसका गठन किया था। लाल सेना का गठन पूछता है कि किसने किया था, तो टोटास्की। ये 12 का नहीं 10th का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़? तो ऑप्शन नंबर बी कि लाल सेना किस देश का सेना था। तो ये जैसे सोवियत संघ का है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है 6 नंबर है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम प्रयोग कब किया गया था, मतलब कि कब गिराया गया था। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो ये जो है से आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है से 1945 में गिराया गया था। पहला का नाम था लिटिल मैन और दूसरा का नाम था फाइट मैन। ठीक है, फाइट बॉय। ठीक है, लिटिल मैन और फाइट बॉय 2 परमाणु बम थे जो गिराया गया था। ठीक है। एक था 9 अगस्त को और एक था 6 अगस्त को। ठीक ना। लिटिल जो था 6 अगस्त के और फाइट मैन जो था 9 अगस्त को गिराया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर की मार्शल योजना कब शुरू हुआ था। तो 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका वो हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अगलों को भी बेनिफिट हो सके, है ना। और ये जो पढ़ा रहा है बाबू इससे बाहर तो आपको सोचना ही नहीं है। जो भी पढ़ा दे रहा है इससे बाहर आपको एग्जाम में आवे नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, अंतिम समय है आपका। उसके बाद 8 नंबर है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। तो बर्लिन की नाकेबंदी कब किया गया था? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बाबू आपका 1948 में ही नाकाबंदी किया गया था, 1948 में। एक और पूछता है कि बर्लिन का दीवार का जो लंबाई था बाबू वह कितना था। तो ये 150 किलोमीटर था। कितना? तो 150 किलोमीटर था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। नीचे आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है 9 नंबर की नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 को, 1947 को, 1975 को, 1975 को। लेकिन 75 दो डेट अलग अलग है, इसलिए कब हुआ था आप बताइए। तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर ये हो गया ए। ठीक है। और नाटो पूछता है कि नाटो कहाँ का स्थापना किया, किसने स्थापना किया नाटो की।
तो नाटो की स्थापना अमेरिका ने किया था, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, वहाँ का सैन्य अतिथि था, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे मुख्य छूटा हुआ है, तो मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ था, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना था, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था, या फिर पश्चिमी यूरोप से सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था, या फिर दुनिया को युद्ध से विविधता से बचाना था, मतलब कि जो युद्ध हो रहा था उससे बचाना था। तो इसको सब इसमें कारण सही है, लेकिन सबसे प्रमुख इसको में कारण क्या चीज़ था, तो सबसे जो प्रमुख है बाबू वो है यूरोपीय, सबसे बड़ा ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो पूर्वी यूरोप से सोवियत प्रभाव को विस्तार को रोकना था, यानी कि जो है सोवियत संघ के प्रभाव को जो हो रहा था उसको रोकना था, और ये जो है सदस्य जो बना था नाटो वो अमेरिका देने से बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाटो के स्थापना में के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो नाटो को जब स्थापना हुआ था तो कितने सदस्य थे, तो ये कितने थे, 20 थे, 15 थे, 10 थे या फिर 5 थे, तो उस समय लगभग 20 थे, ऑप्शन नंबर ए 20 देशों ने ही हस्ताक्षर किया था, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, 12 नंबर है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1975 में, 1971 में, 1978 में, 1989 में। तो चीन जो है से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का सदस्य जो बना बाबू वो ये कब बना, तो ये जो बना से 1971 में, और ये इंडिया के सहयोग पर ही बना था। आवाज़ देखिए इंडिया को ही, ये आँख दिखाने के लिए पीछे नहीं हटता है, जबकि हम लोग का सहयोग ही से ही जो है से चाइना वहाँ का सदस्य बना 1971 में, ठीक है, ये बात पूछता है। उसके बाद टोटल जो है क्वेश्चन बाबू वो प्रीवियस ईयर है, आप विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर जाकर उलट दीजिएगा, और जल्द ही आपको क्वेश्चन बैंक भी ला रहे हैं जो कि 2009 से होगा, लगभग 2009 से टिल 9 तक, मतलब अब तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उतना के लिए हम जल्द ही ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई थी। तो अमेरिका ने जो वाटर गेट का कांड हुआ था कब हुआ था, 1971 में, 72 में, 73 में या 74 में। तो इसका जो घटना हुआ था बाबू वो 1974 में हुआ था। वाटर गेट की घटना कब हुआ था, 1974 में। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम यूरोपीय शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1973 में, 1980 में, 1985 में, 1991 में। तो प्रथम क्या चीज़, सुरक्षा शिखर सम्मेलन बोलाना है, तो ये जो आपका हुआ था बाबू ये 1985 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अंतिम समय है बाबू, आप 10 चैनल से अच्छा है कि किसी एक चैनल पर विश्वास कीजिए और गहन से पढ़िए। यही 10 दिन आपको कुछ कर गुजरने का तमन्ना है, मतलब यही समय है, मौका है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से 10 दिन एकदम अपने आप को झोंक दीजिए। उसके बाद 15 नंबर कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। जब क्यूबा में मिसाइल संकट अपना लागू किया था तो उस समय प्रधानमंत्री कहाँ के पूछ रहा है, तो सोवियत संघ के पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव या फिर निकोलाई बुल्गानी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो कब के पूछ रहा है, तो ये जो है से सोवियत संघ के पूछ रहा है, और क्यूबा मिसाइल संकट यानी 1962 के समय पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकिता क्रुश्चेव थे वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद है मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, सबसे पहले मार्शल योजना आया का था, तो पीछे देखे होंगे 1948 में आया था, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ था, तो यूरोप देशों को पूर्ण निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता था, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रबंधन था, अमेरिका में आतंकवादी समाप्ति के लिए योजना था, साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना था। तो देखिए मार्शल योजना था से पूर्वी यूरोप को पूरा निर्माण की सहायता किया था, कौन किया था, अमेरिका ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, तो उत्तरी अमेरिका का संगठन था, उत्तरी अटलांटिक का संगठन था, उत्तरी अमेरिका आंतक निरोधक संगठन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या चीज़ था, तो ये जो था ऑप्शन नंबर बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का संधि संगठन था, ठीक है, आंतक संगठन नहीं था, संधि संगठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सॉरी, इसका बोला है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो नाटो का फुल फॉर्म पूछा है, ना कि किससे संबंधित था। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ था, किसके से, रूस से, चीन से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो ये जो हुआ था बाबू आपका अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका तो अंतिम में उभार कर आया था, एक ध्रुवीय का कायम किया था, ठीक है।
उसके बाद 19 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की संयुक्त राष्ट्र का गठन, ये सही है। या फिर आने वाली पीढ़ी को युद्ध की भविष्यवाणी से बचाना, जो आने वाला युद्ध है उसको जो है हमारा न्यू पीढ़ी आ रहा है उसको बचाना है। या फिर राष्ट्र की प्रभुता को रक्षा करना है, जो राष्ट्र हमारा धरोहर है उसको रक्षा करना है। इनमें से सभी तो क्या चीज़ बोला? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है, तो इसी के चलते है, ठीक ना। ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कि प्रभुता को भी बचा के रखना है, भविष्य जो आ रहा है, नए पीढ़ी हम लोग के आ रहा है उसको भी युद्ध से बचाना है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, यानी कि शांति का भी हम लोग को वर्चस्व रखना है, कायम रखना है कि शांति बने रहे, ठीक है। तो इससे सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर कि हेलेंसिकी भावना का संबंधित किससे है? तो हेलेंसिकी भावना है वो किससे संबंधित है? तो परमाणु सुरक्षा से, तनाव शैथिल्य से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपरोक्त में से सभी। तो ये किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाबू आपका, ये किससे हो जाएगा? तो हेलेंसी का जो अथी है, क्या चीज़ भावना है, वो तनाव शैथिल्य से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग बहुत ही 30 क्वेश्चन के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस फील्ड में और क्या ज़रूरत है, ठीक है, जो हम मदद कर सकें। उसके बाद है गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल के लोगों के नव जागरण की परिणाम है? कहने का मतलब है कि गुट निरपेक्ष की नीति किस महादेव के मूल लोगों के नव जागरण का परिणाम है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के, एशिया महादेश से, अमेरिका के, या फिर यूरोप के। तो किससे हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा एशिया महादेश से, ऑप्शन नंबर बी एशिया महादेश। यहीं से तो गुट निरपेक्ष का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर की निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति को अस्तित्व में आई थी? तो किसके प्रयास से? तो जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल, टीटो। तो देखिए ये सब सभी जो है से गुट निरपेक्ष का जन्म दिए थे, यानी कि इसको जो है से लागू किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज, कौन कौन? तो नेहरू भी हो जाएगा, नासिर भी हो जाएगा और टीटो भी हो जाएगा, यानी मार्शल टीटो। उसके बाद है 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेहरू, नासिर, टीटो द्वारा बताए गए गुट निरपेक्ष के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो नेहरू थे, नासिर से, टीटो से, इन्होंने क्या चीज गुट निरपेक्ष के बारे में बोला है? तो क्या चीज? राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों को उपनिवेशवाद का विरोध करना, ठीक है, सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी सैन्य गुट से अलग रहना। तो देखिए ये सब सही बोले थे कि किसी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना, स्वतंत्र नीति अपनाना, ठीक है। उपनिवेशवाद का विरोध भी इन लोग किए थे और बोले थे कि सदस्य राष्ट्रों के साथ जो है से, सदस्य जो राष्ट्र है वो किसी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं करेंगे, यानी कि युद्ध से इन लोग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारकों में से निम्नलिखित में से कौन है? जो है से गुट निरपेक्षता को जो प्रोत्साहित किया, इसमें सबसे प्रमुख क्या चीज़ था? तो शीत युद्ध था, सैनिक युद्ध से अलग रखना, या फिर राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व को इच्छा। तो देखिए सबसे प्रमुख जो कारण था इसको बाबू, वे लगभग सभी था। शीत युद्ध भी था, सैनिक गुट से अलग भी रखना था, और राष्ट्र उस समय जो हुआ न था कि हमारा जो राष्ट्र था वे जल्द ही स्वतंत्र हुए थे, और जो जल्दी से स्वतंत्र हुए थे वे नहीं चाहते थे कि हम युद्ध में संलग्न हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो डी हो जाएगा, यानी कि अपने आप को युद्ध से बाहर रखना चाहते थे, इसीलिए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष का इन्होंने सहयोग किया था। उसके बाद 25 नंबर है कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देशों को संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं बनने दिया? देखिए अमेरिका ने 1970 तक जो है से यूएनओ का सदस्य किससे नहीं बनने दिया था? तो सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तर कोरिया को, या फिर हंगरी को। तो किसको नहीं बनने दिया था? तो ये जो है से साम्यवादी चीन को नहीं बनने दिया था। लेकिन देखिए हम ही लोग के सहयोग से 1971 में बनवो किया, और हम ही लोग पर आंख दिखाता है कौन? चाइना। जो अमेरिका था 1970 तक विरोध करता था चाइना को, लेकिन हम लोग के सहयोग से है से 1971 में जो है से बन गया था यूएनओ का सदस्य। उसके बाद 26 नंबर है कि निम्नांकित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है? तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या चीज़ था? बर्लिन की दीवार को खड़ा होना। 1989 में पूर्वी जर्मनी को जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराया जाना। देखिए 1961 में लगभग वही समय में खड़ा हुआ था, इस समय में गिरा गया था जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, ये इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो था ना, से क्या चीज़ था? तो ये जो आपका बाबू था वो बर्लिन की दीवार को खड़ा करना, यहीं से तो हुआ था। जब बर्लिन का दीवार खड़ा हुआ था उसी समय से शीत युद्ध का प्रतीक वही तो सबसे बड़ा था, फिर गिराया गया था तो शीत युद्ध अंत ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 19 तक, 1939 से 40 तक, 45 तक, या 1945 से 52 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, ठीक है। उसके बाद लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? कैनेडी थे, बेन जॉनसन थे, ट्रेमैन थे, या फिर जिमी कार्टर थे? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो हम पढ़ा रहे हैं बाबू ये टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। जो भी पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि अगला वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच दे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप बताइएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? यानी जिसको बोलते हैं 9/11 की घटना, ठीक ना। तो कब किया गया था? तो 9 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, 9 सितंबर 2002 को, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बाबू ये आपका 9/11 यानी कि 11 तारीख 9वां महीना जो है से 2001 को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये तो अब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उस समय क्या है तो आप बताइएगा, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, या फिर जर्मनी के? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको छोड़िए, ऐसे फिर अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा बोल सकते हैं कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में लेने की घटना कब हुई थी? जो इराक द्वारा जो कुवैत को अपना कब्जा में कर लिया गया था वो ये कब किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1995 में, 1999 में? तो ये जो कब्जा वाली बात है बाबू वो ये 1990 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1990। उसके बाद है कि खाड़ी युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी कि कब से प्रारंभ हुआ था? तो 9 जनवरी 1991 से, 26 मार्च 1992 से, 25 मार्च 1990 से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब से हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका, तो कब से? तो ये जो है से 91 की वाला बात है, यानी कि 1991 में ही हुआ था। ये 17 जनवरी 1991 से खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और लगभग 1 महीना यह चला था खाड़ी युद्ध। उसके बाद है कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के जो राष्ट्रपति थे जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, उनको फांसी दे दिया गया था। तो कौन थे? सद्दाम हुसैन, जलाल तलाबानी, अहमद हसन अलकर बालकर, कुछ भी लिखा है, छोड़िए इसको, अब्दुल रहमान आसिफ। तो जैसे उसमें जो राष्ट्रपति थे इराक के बाबू वो ये कौन थे? तो जस्ट बताए थे, कौन? सद्दाम हुसैन। और इसी को फांसी दे दिया गया था अंत में, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या चीज़ था? थार रेगिस्तान के विकास की नीतियां थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति थी। पोखरण परमाणु परीक्षण था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो था से बाबू ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था से बाबू आपका वे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुवैत पर सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति था। ये सबसे बड़ा गलत काम था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। इसको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था? अभी जस्ट बताए थे कि खाड़ी युद्ध 1 महीना तक चला था। और चला कब से था? तो 17 फरवरी से ही चला था। 17 फरवरी वाला बात है, वहीं से चला था 91 से। तो 17 जनवरी से चला था, 17 जनवरी से चला था और 27 फरवरी तक लगभग चला था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लगभग 1 महीना की बीच में अंतराल में चला था ये, ठीक है। उसके बाद है पेंटागन क्या चीज़ था? तो अमेरिका वित्त मंत्रालय का मुख्यालय था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय था। अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय था। अमेरिका एक मशहूर विश्वविद्यालय था। तो पेंटागन क्या चीज़ था? तो पेंटागन जो था से बाबू आपका अमेरिका सुरक्षा मंत्रालय था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के एक सुरक्षा मंत्रालय था। उसके बाद है कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति था? तो नीला जींस की जो संस्कृति का बाबू किसका था? तो ये जो था सोवियत संघ के, अमेरिका के, जापान के, या संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो नीली जीन्स वाली बात है तो ये चले जाएगा अमेरिका वाला, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक सांस्कृतिक है जो हमारे इंडिया भी आज अडॉप्ट कर रही है। ये सबसे बड़ा गलत है। आपको फैशन करना है, मॉडर्न करना है तो अपना ही जो है संस्कारी से कीजिए, ना कि आप नंगे घूमिएगा रोड पर, तो अच्छा बात नहीं है, ये मॉडर्न नहीं हुआ। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी?
तो किस तरह के एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई थी, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हो गया सर, शक्ति संतुलन खतरा में था, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जब 1991 में विखंडन हो गया था बाबू, तो इससे तो एक बात पता हो गया कि एक ध्रुवीय का कायम तो हो ही गया था, यानी कि अमेरिका जो है वर्चस्व में आ गया था। पहला हो गया कि एक ध्रुवीय कायम हो गया था। दूसरा, जब एक ध्रुवीय कायम हो गया तो अमेरिका तो ऑटोमेटिक है कि वर्चस्व में आइए जाएगा, यानी वो आ भी गया था। और शक्ति संतुलन में खतरा, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति संतुलन में खतरा इसी समय हुआ था, काहे कि अमेरिका अकेला था, तनाशा अपना आपको समझता था, कहीं भी कुछ भी करवा देने के लिए वो रेडी था, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब सभी बात एकदम सत्य है, 110%। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे। तो नीली जींस की प्रतीक किसको प्रतीक मानते थे, यानी कैसा प्रतीक मानते थे, तो शक्ति का, धन का, आज़ादी का या फिर शिक्षा का। तो कैसी मानते थे, तो ये जो मिलता था बाबू आज़ादी का मानते थे। जैसे कि आज़ादी को इसलिए मानते थे कि जो नीली जींस का जो सांस्कृतिक था वह कहाँ का था, अमेरिका का था, तो इससे इनको छुटकारा मिल गया था बाबू, इसी को कहते थे कि मेरा आज़ादी मिल गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है, अभी भी नहीं किया है, तो क्यों नहीं। तो भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे मतभेद भी मानता है, कूटनिरपेक्ष की नीति को प्रभावित होंगे इनमें से कोई नहीं, तो क्या चीज़ के कारण जो है से ये नहीं करता है, तो ये जो है से इसे मतभेद मानता है। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है कि ये जो है से मतभेद है, इसीलिए ये नहीं करता है। उसके बाद 13 नंबर है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, किसमें, तो ब्रिटेन ने, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली ने। तो किसने अमेरिका का विरोध कर दिया था, बताइए कितना है। फ्रांस जो है से अमेरिका को उस समय नाटो में जो सदस्य बन रहा था तो उसको विरोध कर दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 14 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिका वर्चस्व कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो पहल पर अमेरिका का वर्चस्व, 1945, 71, 91 या फिर 2006 से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर जो है से बाबू 1991 के बाद, यानी कि सोवियत संघ जब विघटन हुआ था उसके बाद से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर है कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया। तो परमाणु संपन्न शक्ति कब से किया गया, 2006 से, 2008 से, 2009 से, 2014 से। तो कब से किया गया था, तो ये 2008 से ही भारत को परमाणु संपन्न देश की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण, यानी आंशिक परमाणु, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आंशिक परमाणु परीक्षण पर कब हस्ताक्षर किया था। तो कब, 1964 में, 74 में, 92 में या फिर 2000 में। तो कब किया था, तो ये जो किया था बाबू 1964 में ही किया था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के माध्यम पर खर्चा करता है। तो कौन हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। तो देखिए सबसे शक्तिशाली इसमें कौन लग रहा है, आप खुद बताइएगा, ये जो है से अमेरिका ही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य से की देन है। तो विश्व में जो इंटरनेट हम लोग जो यूज कर पा रहे हैं बाबू, ये किसका देन है, फ्रांस का, चीन का, अमेरिका का, रूस का। तो ये जो देन है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया गया है। तो मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ बताया गया, महाशक्तियों की दौड़ में शामिल, चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि भारत जो कहता है कि परमाणु का हमको जो मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए, ये सब करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ही है कि इससे हम ऊर्जा बना रहे हैं। ये डायरेक्ट बोलता है, नहीं बोलता कि हम लड़ाई करने के लिए परमाणु बम बनाया है, चीन या पाकिस्तान को दबाने के लिए, ये सब कुछ बकवास वाली बात नहीं बोलता है। ये डायरेक्ट बोलते हैं, मोदी जाते हैं भाई परमाणु करके, ये जो परमाणु बना रहे हैं वो मेरा ऊर्जा का काम करेगी, बस हो गया। ऑप्शन नंबर डी बताता है कि ये ऊर्जा के लिए आवश्यक है, इसलिए हम परमाणु बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि अमेरिकी राज्यों के गठन किस संधि के व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया था। तो किस संधि के व्यवहारिक रूप से आया था, तो ये जून समझौता से, रियो समझौता से, वेस्टफॉली समझौता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था रियो समझौता से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों,
नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का जो है से क्या चीज़, तो 12 के पॉलिटिकल साइंस लेकर आए हैं। इसमें लगभग हम 30 से 35 क्वेश्चन है जो कि है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी VVI जिसको बोल सकते हैं। इतना अगर कर रहे हैं, इसमें लगभग 30 प्लस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप कन्फर्म मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि अगलों को फ़ायदा हो सके, है ना। और जो भी क्वेश्चन जो ला रहे हैं इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो ताशकंद जो समझौता हुआ था बाबू, वे ताशकंद नामक जगह पर हुआ था और 1966 में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के जो थे वही ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था? भारत चीन के बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और भारत और कुछ और होगा। तो देखिए ताशकंद जो समझौता हुआ था वो भारत और क्या चीज़, पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य थे? तो बाल्टिक गणराज्य कौन थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया। तो देखिए जिसको भी अंत में निया लगा रहे ना तो समझ जाइएगा कि वो बाल्टिक गणराज्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद है और जो भी है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है ना। तो चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1926 में, 1931 में। तो जब बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था तो उसी समय जार शासक का अंत हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 10th में पूछता है कि जारशाही क्या चाहिए, तो सब मारता था कि घड़ा है, नहीं, रूस का एक शासक था। ठीक है, जिसको बोलते हैं राजा। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? जैसे जार जो होता था, शासक होता था, उसका जब समाप्ति हुआ था तो उसके बाद कौन सी सरकार बनी थी? तो साम्यवादी दल, लोकतांत्रिक दल, रूस समाजवादी लोकतांत्रिक दल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना था? ये जो बना था साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी दल का फिर उदय हुआ था 1917 के बाद। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया था? तो किसको? राज्य एवं साम्यवादी पार्टी को, उद्योगों को, युद्ध को, इनमें से सभी। तो किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया था? तो ये जो दिया था बाबू वो युद्ध को दिया था। ऑप्शन नंबर सी। कुछ बोला कि सोवियत संघ के संस्थापकों ने किसको सबसे अधिक महत्व दे दिया था? तो युद्धों के तो दिया था, इसीलिए तो शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को महत्व दे दिया। उसके बाद है इनमें से सभी पर टिक आउट मत कर दीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1991 में, 1992 में, 1995 में, 2006 में। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था? हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या थी था? तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान हो, परमाणु शस्त्रों का संयुक्त नियंत्रण हो, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंधित रखे, ये उनमें से सभी। तो क्या चीज हो जाएगा? ये जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के सुरक्षा का सुधारों का शुरुआत कब से हुआ था? सोवियत संघ के सुधार जो हुआ था कब से? मिखाइल गोर्बाचोव से, येल्त्सिन से, ब्रेजनेव से, या खुर्चेव से। तो किससे हुआ था सुधार, मतलब कि किससे हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में बने थे मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के प्रधानमंत्री, उसी के समय से वहाँ पे सुधार होने को मिला। अब ये 1991 में आते आते वहाँ पे सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। ठीक है, और सबसे पहले पूछता है कि सोवियत संघ के टूटने वाला सबसे पहला देश था तो यूगोस्लाविया। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इसके सदस्य की संख्या कितना था? तो गुट निरपेक्ष में टोटल कितनी संख्या थे? तो उस समय लगभग संख्या जो थे से बाबू आपका 25 थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर है
कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था? तो 70 के, 80 के, 90 के या फिर 2000 के दशक में। तो ये जो आया था बाबू वो आपके 1970 के दशक में ही आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के, अमेरिका के, फ्रांस के, यूगोस्लाविया के। तो कौन? ब्रेजनेव। ते जो थे से सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 14 नंबर है कि वर्षा संधि किस देश का संगठित था सैनिक गुट था? वर्षा जो था से किस देश का संगठित गुट था? तो सोवियत संघ का, अमेरिका का, पश्चिमी जर्मनी का या फिर फ्रांस का? तो ये जो था बाबू सोवियत संघ का था। ठीक है, और ये बना कब था? तो ये बना था 1955 में बना था। जो वार्सा पैक्ट था बाबू वो 1955 में बना था। ठीक है, सोवियत संघ से वार्सा पैक्ट हुआ था और अमेरिका देश से सिंटो और सेंटो जैसी संस्था का उदय हुआ था। ठीक है, उसके बाद है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई थी? यानी क्यूबा मिसाइल संकट जो है किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 61 में, 62 में या फिर 63 में? तो क्यूबा मिसाइल जो संकट था बाबू ये सबसे बेहतरीन आंसर है 1962। ठीक है, 1962 में हुआ था। कहीं कहीं 61 देता है लेकिन नहीं मारिएगा वैसा बोल सकते। 1962 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि सोवियत संकट का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था अभी जस्ट पीछे बताया कब? 1990 में, 91 में, 92 में और फिर 2006 में। तो ये जो हुआ था बाबू 1991 में विखंडन हो गया था। वहाँ के सोवियत संघ के जो है विखंडन हो गया था, यानी कि विभाजन हो गया था। ठीक है, उसके बाद है 17 नंबर है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो किसकी क्रांति की फलस्वरूप हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति की, गौरवपूर्ण क्रांति की या फिर मजदूर क्रांति की या फिर खूनी क्रांति की? तो जो है सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के बाद हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका किस क्रांति के बाद? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था, यानी कि 1917 के बाद हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था? तो ये जो दिए थे बाबू कब? 91 में, 90 में, 89 में या फिर 88 में? तो देखिए 1985 में वहाँ के राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद ये लगभग 90 यानी कि 90 आते आते अपना त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 90 यानी कि दिसंबर मानिए ना, दिसंबर जो है 91 में अपना त्यागपत्र दे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, उसी समय से जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जब बोल ही रहे हैं अभी जस्ट बताएं कि मिखाइल गोर्बाचेव के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जो अंतिम क्या हो जाएंगे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं के समय में सोवियत संघ का बहुत अच्छे से विकास हुआ, बहुत सुचारू ढंग से चला। ठीक है, उसके बाद है मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे? तो कब बने थे? अभी जस्ट पीछे बताए गए 1985 में, 1990 में, 1991 में, 1994 में। तो कब बने थे? 1985 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो बर्लिन का दीवार कब बना था? 1961 में, 1965 में, 1970 में, 1975 में। तो बर्लिन का जो दीवार का कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर 1961 में दीवार बना था। ठीक है, और 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद है कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बर्लिन का दीवार क्या चीज़ का प्रतीक है? तो शांति का, विकास का, उग्रता का या सहयोग का। तो बर्लिन का दीवार जो है ऑलरेडी बनाया गया था, जो जिससे शीत युद्ध का निर्माण हो गया, मतलब चालू हो गया। तो शांति का है नहीं, ये तो पहला गलत हो गया। विकास, कहाँ विकास हो जाएगा भाई? जब युद्ध होगा तो विकास होना संभव है नहीं, ये भी गलत हो गया। उसके बाद है सहयोग का। बर्लिन का दीवार किसी को घर में अगर घेर दीजिएगा तो सहयोग हुआ नहीं, पार्टीशन हुआ नहीं, वो जो है एक लड़ाई का जरिया हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उग्रता का निशानी था। उसके बाद है कल ही बता रहे थे वाला कि जो है बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो 100 मीटर थी, 150 मीटर थी, 150 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर या फिर 110 किलोमीटर। तो बर्लिन की दीवार की लगभग लंबाई थी 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 150 किलोमीटर। पूछता है कि कब बनाया गया था? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बना था, और इसका गिराया कब गया था? तो 1989 में इसको गिरा दिया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है पेरेस्ट्राइका या ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस महत्वपूर्ण नीतियाँ थी, यानी किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? तो ये जैसे किसका? जर्मनी का, जापान का, सोवियत संघ का या फिर ब्रिटेन का? तो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त जो था, दो सिद्धांत थे, तो ये सोवियत संघ के सिद्धांत थे। ऑप्शन नंबर सी। और किसने दिया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ही दिया था। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत किस
सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? अभी जस्ट पीछे बता रहे थे, कौन? लेनिन था, ब्रेजनेव था, मिखाइल गोर्बाचेव या फिर मोलोतोव था। तो देखिए अभी जस्ट पीछे बताए थे, कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, है ना। और जो भी है ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे अगर ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, 10 बार एक ही वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इससे बार तो पूछेगा नहीं, आराम से आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? अरे भैया एक ही क्वेश्चन के कितने बार पूछेगो? ये जो है मिखाइल गोर्बाचेव हो गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है केजीबी क्या थी? केजीबी से क्या चीज था? तो केजीबी एक क्या था? तो ये जो है से एक साम्यवादी गुप्तचर था, बाल्टिक गणराज्य का गुप्तचर था, सोवियत संघ का सैन्य संगठन था, या फिर सोवियत संघ का अस्थायी जनजाति था। तो ये जो है साम्यवादी का गुप्तचर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुआ था बाबू, उसमें जो है मुख्य भूमिका किसका था? तो ये जो है किसका? एत सिंह का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एत सिंह। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व राजनीतिक में दूसरा दुनिया यानी कि सेकेंड वर्ल्ड किसे कहा जाता है? किस सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो पहला तो अमेरिका हो गया, और दूसरा जो है कौन हो जाएगा? तो सोवियत संघ के देश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ ना होगा जी, एकदम ऑटोमेटिक सोवियत संघ होगा, कहा कि पहला तो अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ निकल के आ रहा था। उसके बाद है कि शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी क्या चीज़ था? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था, सोवियत संघ के सदस्यों को देश का सैनिक था, पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल था, उपयुक्त में से सभी। तो शॉक थेरेपी जो था बाबू वो एक चीज था। तो इनमें से सभी वाला आपका जो है आदत नहीं छूटेगा, इनमें से सभी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल थी, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर है कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुआ था? यानी शॉक थेरेपी जो हुआ था कब से हुआ था? 90 से, 91 से, 92 से, या फिर 1944 से। तो शॉक थेरेपी का जो शुरुआत हुआ था बाबू वह 90 के दशक से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है देखिए इस वीडियो में इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।